हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंसेस। सो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था इक्विवेलेंट रेसिस्टेंसेस के लिए। ओके, सो फॉर्मूला जो था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए वो क्या था? आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था R1 प्लस R2। अगर दो रेसिस्टर सीरीज में कॉम्बाइंड है तो R1 प्लस R2, या अगर तीन भी कॉम्बाइंड है तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जितने भी रेसिस्टर अगर सीरीज में कॉम्बाइंड हैं तो उनके हम बस जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस है उनको जोड़ देते हैं सिंपली, तो वो हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बताओ? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पैरेलल। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है 1/R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो इक्वल होता है 1/R1 प्लस 1/R2 के। ठीक है, आप R इक्विवेलेंट यहां से लिख सकते हैं R1R2/R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये थोड़ा यहाँ पर राइटिंग आप देख लेना। ठीक है, R1R2/R1 प्लस R2। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट है? देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा है कि जो करंट होता है ना, जो करंट होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो सेम करंट दौड़ता है हर रेसिस्टर में, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। पैरेलल में जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? जो करंट है वो डिफरेंट हो जाता है ना, वो डिफरेंट हो जाता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है अक्रॉस द रेसिस्टर्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कहाँ पे हेल्प करेगा? जब बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको ये मदद करेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वहां पे जो आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डायरेक्टली दिखेगा नहीं क्वेश्चन में। मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको डायरेक्टली आप बता नहीं सकते देख के कि ये सीरीज में है कि कॉम्बिनेशन में है। तो वहां पे ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि करंट जो है वो सेम रहता है सीरीज में, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, और पैरेलल में डिफरेंट होता है करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका सेम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको वहां पर मदद करेंगे कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, किसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स को। इसको मैं रेज कर देता हूँ। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, आप देखो ध्यान से। एक में क्वेश्चन ऐसे, ठीक है, ये एक देखो इस तरीके का रेसिस्टर लगा हुआ है, ये ऐसा यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा हुआ है, एंड ये एक और रेसिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये एंड आपका ए है, ये एंड आपका बी है, एंड दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका। तो देखो, मान लो कि यहाँ पे सबका रेसिस्टेंस आर है, इक्वल मैंने मान लिया, कुछ भी हो सकता है, R1 R2 R3, कुछ भी 2 ओम 4 ओम 6 ओम इस तरह से। तो जो भी हो वट एवर, हमने क्या करना है, बस नॉर्मल मान लिया कि आर 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 सबका रेसिस्टेंस है, और हमको बताना है फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस एबी, है ना। एबी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यानी कि एबी के अक्रॉस कितने रेसिस्टर कनेक्टेड हैं? देखो 1 2 3, तो इन सबको हटा करके ऐसा रेसिस्टेंस लगाएं जो इन तीनों का काम कर दे, इन तीनों के कॉम्बिनेशन का काम कर दे। ठीक है, तो वैसा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो इस तरह के केस में आपको डायरेक्टली दिखता नहीं है कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें आपको शेप्स का नहीं पता चल रहा है कि किधर से आपको पैरेलल है, किधर से सीरीज है, तो आपको क्या करना है, जिस दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, उसमें से एक पॉइंट से आप मान लो कि कुछ करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक पॉइंट से आपने मान लिया कि देयर इज सम करंट फ्लोइंग आई फ्रॉम दिस पॉइंट ए। नाउ अब आई जो ए से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद, देखो यहाँ पर ध्यान से, इस पॉइंट पे आने के बाद इसके पास दो रास्ते हैं। एक तो थोड़ा सा ये इधर चला जाए और ये इधर चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे करंट जो है डिवाइड हो जाएगा। लेट से इधर I1 करंट चला गया, इधर चला गया आपका I2 करंट। ठीक है, तो I2 करंट देखो इस वाले रेसिस्टर में गया, एंड देन ये वापस I2 ही जा रहा है, इसमें भी I2 ही गया, देन I2 यहाँ पर वापस आया, और I1 इधर से वापस आया, इन दोनों फिर कंबाइंड होके क्या हो गया I, बिकॉज यहाँ पे I ही आपका किसमें दो पार्ट में टूट गया था, I1 प्लस I2 में।
है ना। तो ये आई वापस से आपका आ गया बी पॉइंट के पास, ठीक है। तो जितना करंट, अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा था उतना करंट आपको वापस आ गया दूसरे एंड पे। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में यही करना होता है। सबसे पहले एक पॉइंट से आप मान लो कि सम करंट इज फ्लोइंग, लेट्स से आई, ठीक है। एंड नाउ उसके बाद आप करंट को जैसे जैसे रास्ता आते जाता है उसको डिवाइड करते चले जाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आया करंट, इसके बाद इधर थोड़ा सा चला गया, इधर थोड़ा सा चला गया, इसमें I1 करंट गया, इसमें I2 करंट गया। तो आप इन दोनों में, इन दोनों, ये वाले रेसिस्टर में, ये वाले रेसिस्टर में, इन दोनों में सेम करंट गया है। और सेम करंट कब जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में जाता है। इसका मतलब ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ये दोनों सीरीज में है। तो अगर आप इन दोनों की जगह पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिखना चाहें तो आप किस तरह से लिखेंगे? R प्लस R यानी 2R। तो R इक्विवेलेंट इन दोनों की जगह पे क्या आ गया? 2R आ गया। और ये आपका क्या है बताओ? देखो इसमें ये जो आपका ये दोनों क्या है बताओ? दोनों में सेम करंट जा रहा था और इसमें करंट क्या जा रहा है? डिफरेंट जा रहा है इस वाले रेसिस्टर में। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में है, इसके अकॉर्डिंग पैरेलल में है, इस वाले रेसिस्टर के अकॉर्डिंग पैरेलल में है। तो आप इसका किस तरीके से आप बनाएंगे? फिर से आप देखो, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको बनाना है तो आपने ले लिया ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये आपका इस तरीके का। और इन दोनों की जगह जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आप लगाएंगे वो कैसा लगाएंगे? 2R लगाएंगे, है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया आपने, ये हो गया 2R एंड ये हो गया R, ठीक है। तो ये चीज आप समझे, ये दोनों सीरीज में था, इसके अकॉर्डिंग पैरेलल में था। तो ये 2R एंड ये R। नाउ अब आप जानते हैं, अब ये सिंपल डायग्राम हो गया आपके सामने। ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता था बट इसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इसका शेप साइज चेंज कर दिया गया है ताकि आपको ये इस तरीके का कुछ डिफरेंट तरह से दिखे। अब आप इसका R इक्विवेलेंट पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/R1। तो लेट्स से R1 is 2R and 1/R2 R. Now you can calculate 1/R equivalent and thereafter you will get R equivalent, ठीक है। तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ज्यादा कुछ था नहीं इस तरह के क्वेश्चंस में। जब भी इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? एक पॉइंट से करंट को लेकर के चलना है एंड देन दूसरे तीसरे पॉइंट तक आपको डिस्कस करना है। तो चलो देखो, अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पर, ठीक है। अभी हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स पे आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और मैं आपको लास्ट में एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉर्टिंग, जो आपको शायद अभी पता हो या कोई जल्दी बताता नहीं है। वैसे वो नॉर्मल क्वेश्चन है बट बहुत मजेदार है वो भी, ठीक है। तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से है, 3 रेसिस्टर ऐसा एंड देन यहाँ पर एक रेसिस्टर इस तरीके से एंड यहाँ पर एक रेसिस्टर ऐसा, फिर इस तरीके से, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। आपको फिर से क्या करना है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ही बताना है। और मान लो सारा रेसिस्टर आर है, ठीक है, सबका इक्वल है, मान लो कुछ भी होगा, आप कैलकुलेट करना आपको आ गया है धीरे धीरे। अब देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट बताना है, मतलब इतने सारे जो रेसिस्टर लगे हैं इन सबको हटा के इस कॉम्बिनेशन का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है। यानी एक ही रेसिस्टर ऐसा लगाना है जो इन कॉम्बिनेशन को फुलफिल कर दे। तो आपको आर इक्विवेलेंट बताना है बेसिकली ए से बी पॉइंट के बीच में। तो आप क्या करेंगे? ए पॉइंट से कुछ अमाउंट ऑफ करंट ले लेंगे, लेट से आई अमाउंट ऑफ करंट पास करा ए पॉइंट से, ठीक है। फिर इसको आप यहां लेकर के आए, यहां तक आया करंट। नाउ अब करंट के पास 2 रास्ते हैं, एक तो करंट थोड़ा सा इधर चला जाए, थोड़ा सा इधर चला जाए। लेट से I1 अमाउंट ऑफ करंट इधर चला गया, ठीक है, एंड I2 अमाउंट ऑफ करंट इधर चला गया। और ये I अमाउंट जो है यहाँ पे मान लो लेट से 5 एम्पियर करंट आ रहा है, तो हो सकता है इधर 2 एम्पियर गया हो, इधर 3 एम्पियर गया हो सकता है इधर 1 एम्पियर गया हो, इधर 4 एम्पियर गया हो। तो वो डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना जा रहा है, ठीक है, वो रेसिस्टेंस के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा कि कितना करंट जा रहा है। बट आप मान लो आई करंट आया और 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 में और I2 में। अब ये देखो ध्यान से, ये I1 जो है इन तीनों में, इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में सेम करंट गया। इसका मतलब ये तीनों क्या है? सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में कंबाइंड है। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ? 3R हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। I1 इसमें भी गया, I1 इसमें भी गया, I1 इसमें भी गया, यहाँ पर भी क्या आया? I1 आया एंड देन यहाँ से I2 वापस निकल करके आया एंड दोनों कंबाइंड होकर अगेन आई ही वापस चला गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी 2 पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, तो लेट से किसी एक पॉइंट से आप मान लो कि वहां से करंट कुछ जा रहा है, देन उसको आप डायरेक्शन वाइज करते चले जाओ कि इधर थोड़ा करंट गया, ऐसा गया, एंड देन आपको कॉम्बिनेशंस का पता चलना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से कॉम्बाइंड है। तो आप देखो ध्यान से, आप यहाँ आए, यहाँ पर 2 करंट, एक I1 गया, एक I2 गया, I1 इन तीनों में गया, तो ये तीनों सीरीज में है। तो ये तीनों सीरीज में है तो ये इसका रेसिस्टेंस हो गया इन तीनों की जगह, इसका, इसका और इसका, ये हो गया 3R और ये R है। देखो तो इन दोनों में डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट है, तो ये तीनों का इक्विवेलेंट और ये पैरेलल में कंबाइंड है। तो आप इसको किस तरह से शॉर्ट में लिखेंगे? तो देखो ध्यान से, मैं इस वाले सर्किट को यहाँ पे बना रहा हूँ, इस वाले सर्किट को, ठीक है। ये इस तरीके से, ये आर आपका यहाँ पे,
ठीक है, जिसमें I2 जा रहा है। एंड यहाँ पर इन तीनों की जगह आपने एक 3R लगा दिया है ना, क्योंकि ये तीनों क्या है बताओ, पैरेलल में है, तो यहाँ पर आपने 3R लगा दिया। सॉरी, सीरीज में थे ये तीनों, तो 3R। अब ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, तो 3R और R का आप जो इक्विवेलेंट आएगा, तो अब इस सर्किट की जगह पे आप इन दोनों की जगह पर एक रजिस्टर यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इस वाले पोर्शन पे लगा सकते हैं। तो अब देखो ध्यान से, अब इन दोनों का अगर आप R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो R इक्विवेलेंट इस तरीके से आएगा, R इंटू 3R डिवाइडेड बाई R प्लस 3R, एंड जो भी आएगा, ठीक है, तो वो आप निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ 3R स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर R प्लस 3R, दैट वुड बी 4R। ये आपका आ गया कितना, 4R आ गया। तो एक R से एक R चला गया, देन ये आपका 3R/4 आ गया। ठीक है, इक्विवेलेंट। तो अब यहां से फिर से आओ, देखो करंट, अब यहां से I करंट जा रहा है। ठीक है, अब इन इधर का कॉम्बिनेशन आपने सॉल्व कर लिया, तो अब यहाँ पे इन सब की जगह आप एक रजिस्टर लगा देंगे 3R/4, तो आपका काम हो जाएगा। तो देखो आप फिर से यहाँ पर आए, एंड यहाँ पर अब आपने क्या लगा दिया है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे आपने लगा दिया है 3R/4। ठीक है, और यहां से अब I करंट लेट से जा रहा है, तो इन तीनों में सेम करंट ही फ्लो करेगा, इधर भी आई इधर भी आई, क्योंकि इधर का कॉम्प्लेक्स आपने सॉल्व कर लिया है सर्किट। तो अब दो करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये R रेसिस्टर है, ये R रेसिस्टर है, तो अब ये तीनों सीरीज में है, तो ये 2R प्लस 3R/4 दैट वुड बी R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के लिए R इक्विवेलेंट था। तो अब मैंने आपको देखो यहाँ पर पूरा मोटा मोटी आइडिया आपको लग गया होगा कि किस तरीके से आपको इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस तरह का एक क्वेश्चन एस चांद बुक के हॉट्स में है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है, बट वहां पर एक क्वेश्चन है ऐसा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिलेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको इसी के तरह थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं इसी सर्किट में, वो आपको मैं देता हूं होमवर्क के लिए, आप इसको जरूर बनाना, मैं आपको हिंट भी दे दूंगा उसमें। ठीक है, एंड अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो कमेंट जरूर करके बताना कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से मैंने जो पिछला सर्किट बनाया था बना लिया। इसमें मैं एक चेंजिंग कर रहा हूं, मैं यहाँ पर एक और रेसिस्टर इस तरीके से ऐसा इंसर्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो ये सब R ये सब जो है सबका रेसिस्टेंस लेट से R है। ठीक है, तो आपको बताना है फिर से A और B पॉइंट के बीच का आपको क्या होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ओके, सो थोड़ा सा मैं आपको हिंट प्रोवाइड कर देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो यहाँ पर ये मान लो जैसे ए पॉइंट हमारा है, ठीक है, ये बी पॉइंट है, तो देखो यहाँ पर आई जो करंट गया, ठीक है, यहाँ पर आया, इसके पास अब तीन रास्ते हैं। ठीक है, तीन रास्ते, एक तो ये इसमें चला जाए, एक थोड़ा सा इसमें चला जाए, एंड इसमें चला जाए। ठीक है, तो इस तरह में आपको क्या करना होगा, अब देखो जैसे मान लो यहाँ पर लेट से I1 करंट चला गया। ठीक है, यहाँ तक I आया था, यहाँ I1 चला गया, यहाँ पे I2 चला गया, यहाँ पे क्या चला गया, I3 चला गया। ठीक है, I1 इन दोनों में सेम गया, तो ये दोनों सीरीज में है, और इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये पैरेलल में है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में आ गया। तो अब देखो ध्यान से, तो ये हो गया 2R और ये हो गया R, एंड ये पूरा कॉम्बिनेशन अभी ये पैरेलल में है। ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट और ये अकेला, तो ये पैरेलल में आप यहां से निकाल लेंगे। उसके बाद जो भी आप लगाएंगे, तो अब देखो फिर से आप करंट लेकर के आएंगे, तो अब देखो आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा करके रेसिस्टर्स को रिमूव करना शुरू करो। तो रेसिस्टर्स को रिमूव किस तरीके से आप करेंगे, ये मैंने देखो एक्चुअल में कहा, थोड़ा सा हिंट दूंगा, बट ऑलमोस्ट मैं पूरा क्वेश्चन ही आपको बता रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को, ये इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो ये इन दोनों की जगह ये दोनों सीरीज में है, और ये क्या है, पैरेलल में है। तो देखो सीरीज में ये दोनों कितना हो गया, 2R हो गया इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों की जगह पर, और ये कितना है R, तो ये कितना हो गया इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट इन दोनों की जगह पर हो गया R इंटू 2R बाई R प्लस 2R, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका 2R स्क्वायर बाई 3R, एंड R गेट्स कैंसल्ड। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2R/3। ठीक है, 2R/3 आ गया इन तीनों की जगह पर 2R/3 आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, देखो एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं यहाँ पर। ठीक है, देखो अब आपको क्या करना है, ये देखो अब इन तीनों के जगह पर आपके सामने आ गया है 2R/3। तो अब यहाँ पर जो आप रेसिस्टर लगाएंगे वो लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से 2R/3 का। ठीक है, अब आपने इन तीनों की जगह पर एक ऐसा लगा दिया जो इन तीनों का काम कर रहा है यहाँ पर, इस वाले सर्किट में। अब देखो यहाँ पर 2R/3 लग गया, और यहाँ पर एक रेसिस्टर है, यहाँ पर ऐसा हमारा, और एक इधर है। ठीक है, तो इधर,
नाउ फिर से आप आई करंट लेकर के आओ, ठीक है, आप आई करंट लेकर के आए। अब इसके पास फिर से देखो दो रास्ते हैं यहाँ पर, एक इधर और एक इधर, तो इन दोनों में अब जो करंट जाएगा वो सेम करंट जाएगा, तो ये दोनों अब सीरीज में हो गया और ये पैरेलल में हो गया। फिर इन तीनों की जगह पर एक ऐसा लगा दो, ठीक है, तो जो भी आएगा आप उसको कैलकुलेट करके यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा यार फिगर इधर उधर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जगह ज्यादा नहीं बचा है, इसीलिए मैं फिर से फिगर को बना दे रहा हूँ। देखो तो ये इस तरीके से, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इन तीनों की जगह पर आप एक ऐसा लगा देंगे यहाँ पर जो भी आएगा, ठीक है, कैलकुलेट, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, ये पैरेलल में है, तो यहाँ पर आर और यहाँ पर जो भी मान लो लेट से एक्स आया आपका एंड आर, तो अब ये तीनों क्या है, सीरीज में है, देन आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ सॉर्टिंग क्या है, तो बेसिकली देखो आपको यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पर 3 रेसिस्टर लेट से कनेक्टेड हैं, और ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, और कई बार आप देखो इस तरीके से आपको दिया जाता है, ये ऐसा उठा करके आपने यहाँ पर एक वायर एंड ये इस तरह यहाँ पे ऐसा लगा दिया रेसिस्टर से थोड़ा दूर यहाँ पर, ठीक है, एंड यहाँ से फिर एक वायर आपने उठा करके इस तरीके से यहाँ पर ऐसा लगा दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन आप शायद देखे हो, आप देखो, अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लो यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो लेट से तीनों का रेजिस्टेंस है आर, तो अगर ऐसा दिया रहे कहीं भी, ठीक है, आपको कुछ भी कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दिया, यहाँ तो नॉर्मल सर्किट जहाँ रेसिस्टर लगे होते हैं, 12th में आप जाओगे तो वहां पर कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, तो वहां पे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ से सॉल्व करते हैं चीजों को। यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉर्टिंग नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो कोई रेसिस्टर लगा हुआ है ऐसा, ठीक है, उसके बीच में कोई एक पॉइंट उठा के ऐसा सिर्फ वायर से आपको कनेक्ट कर दिया गया है, 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है, वायर से सिर्फ कनेक्ट कर दिया गया, इसमें कुछ लगा हुआ नहीं है, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ एक नॉर्मल वायर एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया गया है। तो इसका मतलब आप मानेंगे कि पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी वो सेम है, ठीक है, मतलब ये 2 पॉइंट जहां से उठा करके वायर को लगाया गया है दूसरे पॉइंट पर, उन दोनों का पोटेंशियल 0 है। अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, सॉरी सेम है, अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो यहाँ का भी 0 हो गया, यहाँ का अगर 2 वोल्ट है तो यहाँ का भी 2 वोल्ट हो गया। तो ये मतलब आपको क्या है कि सेम पोटेंशियल है, इसको डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ रहे हैं आई गेस। तो अभी देखो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको यहाँ पर, ठीक है, और क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है हम इसी को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, जो हमारे सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब अगर आपको बताओ कि सॉल्व करना है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो देखो आपको 3 रेसिस्टर तो लगे हुए दिख रहे हैं, तीनों सीरीज में आपको आप कह सकते हैं। ये देखो यहाँ पर तो बीच में ऐसा आ गया, तो ये आप नहीं कह सकते कि सीरीज में है, आपको लग रहा है देखने में कि सीरीज में एंड टू एंड कनेक्टेड है, बट ये सीरीज में नहीं, देखो बीच बीच में कुछ कुछ किया हुआ है इसने, यहाँ पे सॉर्टिंग की गई है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप मान लो कि ये पॉइंट हमारा ए था यहाँ पर, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो मैंने क्या कहा, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो ये पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट भी हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट आपका अगर आपका बी है तो ये पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, बी। मैंने सेम पॉइंट इसलिए लिख लिया क्योंकि मान लो पोटेंशियल सेम है, ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सॉर्टिंग है, ठीक है। तो ये आप समझ गए, ये पॉइंट बी था तो यहाँ पर बी हो गया, ये पॉइंट ए था तो यहाँ पर ए हो गया। अब आप देखो 2 पॉइंट बना लो, ए और बी, एंड जैसा जैसा रेसिस्टर है उसको कनेक्ट करते चले जाओ। देखो ए और बी के बीच में एक रेसिस्टर ये है, तो आपने ये यहाँ पर ऐसा कनेक्ट कर दिया, ठीक है, आर। फिर देखो ए और बी के बीच में एक और रेसिस्टर कनेक्टेड है, तो एक और रेसिस्टर ए और बी के बीच में ही कनेक्ट करना है। इसका मतलब आप इसको सीरीज में इस तरह से आगे बढ़ाकर यहाँ पर नहीं जोड़ सकते, है ना, आपको इसको पैरेलल में ही जोड़ना पड़ेगा। तो ये देखो, ये आपने पैरेलल में एक और जोड़ दिया ए से बी के पास, फिर ए और बी के बीच में एक और रेसिस्टर है ये, ठीक है, तो फिर आप एक और रेसिस्टर लेकर आ गए एंड इसको आपने जोड़ दिया, तीनों का रेसिस्टेंस क्या है, आर है। तो ये देखो, ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन जो आपको गिवन होता है कई बार एग्जाम्स में, पर देखो इसको किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ सॉर्टिंग का यूज करके। तो आपने इस कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट दिखने वाले सर्किट को एकदम नॉर्मल से सर्किट में कन्वर्ट कर लिया है, और ये बहुत देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो ये चीज आप समझ गए। अब ये तीनों आपको क्या है, देखो पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट कर लेंगे। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सॉर्टिंग भी समझ आ गया होगा आई गेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड वीडियो को शेयर करो यार, सपोर्ट दिखाओ। वीडियो जो न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पर बताए हैं इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आप सॉल्व कर सकते हैं, 10th लेवल के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। 12th में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वहाँ कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो खैर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।